तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का जो आपका पेपर है उसके लिए ये वीडियो बनाए जा रहे हैं और करीब 100 वीडियो अपलोड होने हैं और उसमें से 8 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट हिंदी ग्रामर में जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो स्पेशली ये कर निरीक्षक पेपर के लिए ही बनाया गया है। तो बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की, जो है हमारा निजवाचक सर्वनाम के संबंधवाची रूप के एक वचन की पहचान करें। तो देखो, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें एक वचन की बात करें तो एक वचन में क्या होगा आपका अपना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, विशेषण के कितने रूप होते हैं। तो विशेषण के जो रूप होते हैं वो कितने होते हैं आपके? 3 रूप होते हैं विशेषण के। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। स्त्रीलिंग विशेषण की मूल विभक्ति के एक वचन की सही पहचान करें। तो स्त्रीलिंग विशेषण की मूल विभक्ति के एक वचन की पहचान करनी है। जब भी ऐसे क्वेश्चन पढ़े तो ऐसा ध्यान रखें कि उसमें एक वचन लिखा है, बहुवचन लिखा है, तो इसका आंसर होगा एक वचन के हिसाब से खूबसूरत स्त्री। ए ऑप्शन इसका सही होगा। बात करते हैं क्रिया की रूपावली कितने प्रकार से चलती है। तो जो क्रिया की जो रूपावली होती है वो आपके कितने प्रकार से चलती है? 2 प्रकार से चलती है। तो इन सभी के बारे में हम चैप्टर के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं ऑफलाइन क्लास वगैरह में। तो बस अभी फ़िलहाल हमारा रिवीजन क्लास चल रही है, जिसको कहीं पर अगर कोई डाउट हो रहा है तो वो कमेंट में पूछ सकता है। और इससे पहले के वीडियो में भी अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं कि जिसमें आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है समझने में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्रिया से संबंधित कितने रूपावली वर्गों का प्रयोग किया जाता है। तो कितने रूपावली वर्गों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका 16। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आगे बात करते हैं, तो जो अगला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य कृतवाच्य में बदला गया है। तो एक ऑप्शन पढ़ लेते हैं, पहले ऑप्शन पढ़ के ही सही से हो पाएगा क्वेश्चन। आज घूमने चला जाए, कल देर तक पढ़ें, बालकों द्वारा खेला जाएगा, लड़कों के द्वारा खूब पढ़ा गया। तो कृतवाच्य में की बात हो रही है, तो कृतवाच्य का जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही होगा, कल देर तक पढ़ें। कर्ता, कर्म और भाव हम तीनों पढ़ चुके हैं, है ना। तो बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो जो स्त्रीत्व में आपकी संज्ञा होगी वो भाव होगी, आपको सभी को पता है। जैसे मित्र का मित्रता होता है, स्त्री का स्त्रीत्व होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय शब्द में बहुवचन है। तो भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा आपका? भारतीयों। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। तो क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधित, क्रोधी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रोध इसका सही आंसर होगा। कि क्या है आपका संज्ञा, क्या है? क्रोध। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात हो रही है, यानी कि किसी नाम होगा, यहाँ पर कोई आपको नाम दिया होगा। तो गाय कोई एक नाम नहीं है, पूरी गाय जातियों का एक समूह है। उसके बाद पहाड़ भी नहीं है, आम भी नहीं है। यमुना एक नाम है, एक पर्टिकुलर नदी का नाम है यमुना, तो ये व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है ना। तो जातिवाचक नहीं है, देखते हैं इसमें कौन सा नहीं है। जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। तो देखो, जातिवाचक क्या होता है आपका? जातिवाचक का कहने का मतलब होता है, जैसे हमने ऊपर देखा था व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा यमुना, गाय थी, जैसे वो जातिवाचक है आपका। तो इसी तरह हमारा जो यहाँ पर है हमारा, वो क्या है हमारा? जातिवाचक की बात कर रही है सुंदर। सुंदर क्या है हमारा? एक भाव आप उसको समझ सकते हैं। तो यह है इसका आंसर, ऑप्शन सी इसमें आंसर सही होगा। बाकी सब क्या है? जातिवाचक। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? अब भाववाचक के बारे में बात हो रही है। तो देखो, मिठाई क्या ये भाव है? क्या चतुराई क्या भाव है? लड़ाई क्या भाव है? उतराई क्या भाव है? तो आपको बताना है इसका आंसर। तो वो इसका आंसर होगा मिठाई। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है जातिवाचक संज्ञा है। तो आम, श्याम, श्याम नाम हो गया, दुख भी एक भाव हो गया। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, सेना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वे संज्ञा जो किसी गुण, दोष अथवा भाव का बोध कराते हैं क्या कहलाते हैं। तो गुण दोष का भाव व्यक्त कराते हैं तो वो कहलाते हैं हमारी भाववाचक संज्ञा होती है। ऑप्शन बी। चोर किस संज्ञा का उदाहरण है। तो चोर आपका कैसा होगा? जातिवाचक होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। मित्रता किस संज्ञा का उदाहरण है। तो जो मित्रता होगा आपका भाववाचक होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, भाववाचक। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। तो क्रिया विशेषण की बात हो रही है। तो क्रिया विशेषण यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताए। तो देखो, इसमें क्या होगा आपका? ऑप्शन सी सही होगा।
हवा धीरे धीरे बह रही है, यानी कि क्या बह रही है, हवा बह रही है, कैसे बह रही है, धीरे धीरे। तो क्रिया की विशेषता बता रही है, क्रिया होगी बहना और उसकी विशेषता बता रही है धीरे धीरे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो भाववाचक अभी हमने पढ़ा है, शत्रुता क्या है, भाववाचक है, ऑप्शन ए। भाववाचक संज्ञा नहीं बनाई जा सकती, किससे नहीं बनाई जा सकती भाई भाववाचक? तो वो होगा आपका समुच्चय बोधक से नहीं बनाई जा सकती, बाकी सबसे आप भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। यह पाणिनि किस प्रकार की संज्ञा है? तो ऑप्शन बी इसका आंसर सही होगा, भाववाचक संज्ञा है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, विशेषण में कौन सी भाववाचक संज्ञा बनी है? तो कौन सी बनी है विशेषण में? विशेषण से तो ये बनी है आपकी स्वास्थ्य, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो पटना आपका व्यक्तिवाचक हो गया, रामायण, गंगा। औरत बचा आपका, औरत क्या है हमारा, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, कैसी है, जातिवाचक संज्ञा है औरत। विद्वान किस संज्ञा का उदाहरण? तो विद्वान हमारा जातिवाचक का उदाहरण है विद्वान, ऑप्शन बी। क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, तो कैसी बनाई जाती है? जैसे कि हमने बात करी यहाँ पर शीघ्र, उचित, तीव्र, जागना। तो भाववाचक संज्ञा कैसी होगी हमारी, जागना, ऑप्शन डी। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हमारा जो 10वां वीडियो वो अपलोड अब आपको शाम को मिल जाएगा। तो रोज़ के हम 3 वीडियो यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। आप इस पूरी सीरीज़ को एक बार करिए और अपना कॉन्सेप्ट चेक करिए कि आपको कितनी अभी रिवीजन की और ज़रूरत है, कितना और पढ़ना है। और तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।